अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज का सेशन है इंट्रोडक्शन टू ड्रामा। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर एक्शन। एक्शन से रिलेटेड होता है। ड्रामा इज रिटन टू बी परफॉर्म बाय एक्टर्स ऑन स्टेज एंड वॉच्ड बाय एन ऑडियंस इन द थिएटर। सो एक्शन है स्टेज के ऊपर और थिएटर के ऊपर। Drama consists of two types of writing: the dialogue that the characters speak, the stage directions that tell the actors how to move and speak, the describing the sets and props. Second can be presented in two ways: as literature, the text of the play itself; as performance, the production of the play in a theater. सो टेक्स्ट की सूरत में होगा और दूसरा परफॉर्मेंस की सूरत में होगा। और पहली जो है ना वो टाइप्स ऑफ राइटिंग जो है वो क्या है, डायलॉग है। एंड स्टेज के ऊपर है जो डायरेक्शन दी जाती है। देयर आर नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ ड्रामाज। फर्स्ट वन इज tragedy and the second one is comedy. Tragedy shows the downfall or death of tragic hero or main character. In ancient Greek plays, the hero was a good person brought down by a tragic flaw or defect in character. In modern plays, the hero and can be a normal person destroyed by an evil in the society. Emphasizes on human greatness. तो ग्रीक्स के अंदर देखा जाए तो ट्रेजिक हीरो है जिसका डाउनफॉल हो रहा है किसी एक डिफेक्ट की वजह से, जिसको हम ट्रेजिक फ्लॉ कहेंगे या हेमार्शिया कहेंगे। आजकल के ज़माने में जो ड्रामाज हैं वो कोई भी पर्सन जिसके सोसाइटी के अंदर कोई ईवल है वो उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, उसकी वीकनेस बन रही है, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो और किसी किस्म के सोशल प्रेशर हो। कॉमेडी सेकंड टाइप है, ऑफन शोज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिट एज ग्रुप्स, जेंडर, पर्सनैलिटी टाइप्स। सो बहुत से जेंडर का या एज ग्रुप्स का मतलब ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन एक दूसरे को मॉकिंग करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर एक दूसरे को मॉक करेंगे। और टिपिकल कॉमेडीज इन्वॉल्व कंफ्यूजन, उसके बाद जोक्स, हैप्पी एंडिंग, स्ट्रेसेस ऑन ह्यूमन वीकनेस। तो कॉमेडी के अंदर जो जोक्स होंगे वो सोसाइटी के अंदर जो एक ख़ास कम्युनिटी का फ्लॉ हो सकता है या किसी पर्सन का फ्लॉ हो सकता है या एक इंडिविजुअल की कोई पर्सनैलिटी रिलेटेड, अपीयरेंस रिलेटेड, ड्रेसिंग रिलेटेड वो जोक्स क्रिएट किए जाते हैं टू मेक अदर्स लाफ एंड एंजॉय द सिचुएशन। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट को देखें तो वो हमारे सामने अ ड्रामा और प्ले इज अ फॉर्म ऑफ द स्टोरी इन which actors make the characters come alive through speech, dialogue, action, stage direction. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ड्रामा को डिफरेंट बनाती है नावल से या अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग से वो डायलॉग है। क्योंकि नावल के अंदर नरेशन होगी, नावल के अंदर एक सिचुएशन की डिपिक्शन होगी, पोर्ट्रेयल होगी, मगर ड्रामा के अंदर हमेशा आपको डायलॉग देखेंगे, करेक्टर्स की आपस में एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन होगा और परफॉर्मेंस होगी। एवरी परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले इज डिफरेंट इवन इफ द सेम एक्टर्स परफॉर्म द सेम प्ले मैनी टाइम्स। तो जब भी परफॉर्म किया जाएगा एक्शन विल बी different, result will be different, and situation will be different. So performances are influenced by audience. To be part of the audience is different than reading a play alone. एक अकेले में जब आप पढ़ रहे हैं तो वो मुख्तलिफ है, मगर आप थिएटर में देख रहे हैं तो और सिचुएशन क्रिएट होती है, रिस्पॉन्स होता है ऑडियंस का, विल आल्सो इफेक्ट आवर रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल वी लाफ लाउडर विद द रेस्ट ऑफ द ऑडियंस इज लाफिंग टू। तो जब बहुत से लोग हंस रहे हो तो आप भी फिर उसका पार्ट बन जाते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं और मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, और वो मुस्कुराहट एक सिचुएशन में छोटे से जोक को भी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देती है। सो अकेले पढ़ना इज डिफरेंट, वेयर एज वॉक
walking to the theater and having a look at the performance is a different experience. Let's see, एक famous definition है एरिस्टोटल, जो बहुत बड़ा ग्रीक फिलोसोफर था, उसने ड्रामा की वो क्या कहता है रिलेटेड टू ड्रामा और ट्रेजिडी क्या है. ट्रेजिडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन लैंग्वेज, embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative, through pity and fear, affecting the proper purgation of these emotions. सो ये है क्या, इमिटेशन है, कॉपी है, चूंकि लिटरेचर की डेफिनेशन के अंदर भी आता है कि वो सिचुएशन को इमिटेट करता है उस एक्शन का जो बहुत सीरियस है, जिस कंप्लीट है और एक बहुत हायर मैग्नीट्यूड का है, जिसके अंदर लैंग्वेज जो होगी वो बहुत ज़्यादा एम्बेलिश होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की लैंग्वेज यूज़ की जाएगी और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो लैंग्वेज के अंदर पार्ट होंगे, जिसके अंदर आपकी क्लाइमेक्स है, जिसके अंदर एंटी क्लाइमेक्स है, जिसके अंदर एक्सपोजिशन है, जिसके अंदर रेजोल्यूशन है. तो एक्शन होगा, नैरेटिव होगा. पिटी एंड फियर दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. पिटी ये होगा कि आपको तरस आ रहा होगा करेक्टर्स के ऊपर, फियर ये होगा कि आप डर रहे होंगे कि सेम सिचुएशन आपके ऊपर ना आ जाए. सो अफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन, फिर परगेशन होती है, जो वीपिंग होती है, आंसू होते हैं, लाफ्टर होता है, या बहुत से इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं. इन इमोशंस की परगेशन है, जिसको हम कैथारसिस भी कहते हैं. सो ट्रेजिडी क्या है, एक इमिटेशन है एक्शन का, और उसमें डाउनफॉल हम देखते हैं कि एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है जिसका डाउनफॉल हमने ट्रेजिक हीरो का देखा था, क्योंकि उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, ट्रेजिक फ्लॉ है या सिचुएशन है. कॉमेडी फिर क्या है, दांते जो एक इटालियन फिलोसोफर था वो कहता है कि इसकी कॉमेडी की डिस्टिंक्शन में, कॉमेडी डिफर्स फ्रॉम ट्रेजिडी in its subject matter in this way that tragedy in its beginning is admirable and quite, in its ending or catastrophe fouled and horrible. From this it is evident why the present work is called comedy. So क्या कहता है, कॉमेडी मुख्तलिफ है ट्रेजिडी से, क्योंकि अपने सब्जेक्ट मैटर के अंदर दोनों का सब्जेक्ट मैटर मुख्तलिफ है. जिस तरीके से, क्योंकि ट्रेजिडी जो है ना वो क्या है, शुरू में बहुत ज़्यादा एडमिरेबल होती है, बहुत ज़्यादा आप उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और खामोश होती है. इन अपनी एंडिंग के अंदर वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा तबाही फैलाती है और हॉरेबल होती है. सो कॉमेडी जो होगी वो उसका अपोजिट होगी. कॉमेडी का जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो क्या होगा, शुरू में हो सकता है रिडिक्यूलस हो, शुरू में हो सकता है ह्यूमरस हो, शुरू में हो सकता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फन इन्वॉल्व हो, लेकिन उसके अंदर कोई कैटास्ट्रॉफी इन्वॉल्व नहीं होती, एंडिंग के अंदर सिचुएशन हॉरेबल नहीं होती, हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है, करेक्टर्स की रीयूनियन दिखाई जाती है, और इसी तरीके से सिचुएशन को एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ ले जाया जाता है. और यहाँ पे उठते हुए, थिएटर से निकलते हुए बहुत से लोग मुस्कुरा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, जबकि ट्रेजिडी में ऐसा नहीं होगा. ट्रेजिडी में आप लोगों को रोते हुए ही पाएंगे. ट्रेजिडी में आप लोगों को करेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई करेंगे और सिचुएशन बहुत हॉरिबल किस्म की महसूस होगी. सो हाउ इज द प्ले रिटन देन? द ऑथर ऑफ द प्ले इज कॉल्ड प्ले राइट. एवरीथिंग अ प्ले राइट राइट्स मस्ट अपीयर ऑन स्टेज. अ प्ले इज रिटन कॉल्ड अ स्क्रिप्ट. तो रिटन प्ले को हम स्क्रिप्ट कहेंगे. इसी तरीके से प्ले राइट वो डायलॉग का इस्तेमाल करता है, करेक्टर्स के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शंस और कन्वर्सेशन स्टेज डायरेक्शंस होती हैं जो बताई जाती हैं कि कैसे प्ले को परफॉर्म करना है. सो डायलॉग इज व्हाट द करेक्टर्स से. इट इज जस्ट द रिवर्सल, just to reveal their personalities
कि उसके लिए डायलॉग्स के थ्रू आप पर्सनैलिटीज की रिविलेशन करते हैं, उसका इजहार करते हैं, उनकी एक्सपोजिशन करते हैं। द नेम ऑफ द करेक्टर हु जहाँ पे इज टू स्पीक इज लिस्टेड यूजुअली इन बोल्ड, बोल्ड लेटर में लिखा जाता है। उसके बाद कॉलम्स होते हैं। एवरी टाइम द स्पीकर चेंजेस अ न्यू लाइन इज स्टार्टेड, हर न्यू स्पीकर के साथ न्यू लाइन शुरू होगी। डायलॉग इज नेसेसरी in order to develop the conflict and advance the plot. So dialogue के थ्रू ही आपका conflict एडवांस होगा और सिचुएशन आगे प्रोसीड होगी। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या हैं ड्रामा के अंदर, स्पेशली ग्रीक ड्रामा के अंदर? ग्रीक ड्रामा में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। प्रोलॉग एक टर्मिनोलॉजी है जो ओपनिंग सीन से रिलेटेड होता है। इसी तरीके से पैराडॉस दूसरा है जो एंट्रेंस ऑफ द कोरस होता है। कोरस एक ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का ग्रुप है जो सिंगिंग करते हैं, सिचुएशन को एक्सपोज करते हैं और रिविलेशन करते हैं। इसी तरीके से एपिसोडिया एपिसोड्स हैं या सीन्स हैं बहुत से। स्टेटिस्मिन वो कोरल के ओड्स होती हैं जो उनके नोहा होते हैं, वो जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं। एक्सोडस जो कंक्लूजन का पॉइंट होगा उसको हम एक्सोडस कहेंगे। एक्सोडस मतलब कि आप माइग्रेशन कहेंगे। इसी तरीके से और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में एनागोरेसिस क्या है, मोमेंट ऑफ रिकग्निशन है, वो आइडेंटिटी रिवील होती है। कैथारसिस क्या है, पर्गिंग पर्जिंग ऑफ इमोशन है, तो इमोशंस को आप पर्ज कर रहे होते हैं, क्लियर कर रहे होते हैं और सिचुएशन की इंटेंसिटी को आप लोअर करके आप लोगों को प्योरीफाई कर रहे होते हैं। कोरस द ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस है जो कमेंट करता है एक्शन के ऊपर। इसी तरीके से डाइक्स एक्स मशीना एक अनएक्सपेक्टेड रेजोल्यूशन है जो प्लॉट के अंदर आपको दिखेगी। और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की तरफ अगर जाया जाए तो वो कौन सी हैं? कारागस है, वो द लीडर ऑफ कोरस होगा, वो कोरेगस कहलाएगा। इसी तरीके से प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। एंटेगनिस्ट है जो अपोजिट कैरेक्टर होगा। और इसी तरीके से एनागोनोरसिस जो होगा एक मोमेंट होगा रिकग्निशन का, डिस्कवरी का, जिसमें प्रोटैगनिस्ट की ट्रू आइडेंटिटी हमारे सामने आएगी। हेमार्शिया ट्रेजिक फ्लॉ है, एरर इन जजमेंट है दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोटैगनिस्ट डाउनफॉल, जिसमें प्रोटैगनिस्ट का डाउनफॉल हेमार्शिया ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से वो डाउनफॉल की तरफ जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो दैट इज पेरिपेटिया, अ सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफन फ्रॉम गुड टू बैड, कि एकदम रिवर्स हो जाती है सिचुएशन, फ्रॉम गुड टू बैड हो जाती है। जैसा कि इडिपस रेक्स के मामले में जब उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई तो वो किंग से कैसे फकीर की तरफ चला गया, एक ब्लाइंड मैन में कन्वर्ट हो गया। टाइप्स ऑफ ड्रामास की अगर बात की जाए सो फर्स्ट वन इज ट्रेजिडी, सीरियस थीम्स होंगे एंड इट इन्वॉल्व्स द ट्रेजिक एंडिंग। इसी तरीके से कॉमेडी में अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट इज ह्यूमरियस एंड ऑफन सैटिराइजेस सोशल इश्यूज, के सोशल इश्यूज के ऊपर क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा। मोनोडी, अ सॉन्ग संग बाय अ सिंगल एक्टर। इसी तरीके से डिथ्रिम क्या है, अ कोरल हिम्न है ऑफन एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ डायनेसिस, जो गॉड है उसकी लिए उसके एजाज में जो गाना गाया जाएगा वो क्या है, डिथ्रिम्बिक सॉन्ग्स होंगे। मास्क worn by the actors to amplify their voices and allow them to play multiple role। मास्क पहना करते थे ग्रीक के जितने भी कैरेक्टर हैं, अपनी आइडेंटिटी वो रिवील नहीं करते थे और बहुत से लड़के जो है वो बहुत सी खवातीन का रोल प्ले किया करते थे। इसी तरीके से ताकि उनकी आइडेंटिटी हिडन रहे, सो मल्टीपल रोल प्ले कर सके एक ही कैरेक्टर। देन टेट्रोलॉजी, अ सेट ऑफ 4 प्लेज है जिसके अंदर 3 ट्रेजिडीज हैं, 1 सेटायर प्ले होगा जो ग्रीक के जब बहुत से फेस्टिवल्स हुआ करते थे उसके अंदर ये प्ले किया जाता था। और सेटायर के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेटायर क्या है, बर्लेस्क प्ले है परफॉर्म बाय अ ट्रायलॉजी ऑफ ट्रेजिडी, के जो है ना वो ट्रिलॉजी ऑफ ट्रेजिडी के अंदर परफॉर्म किया जाता है। सो स्टार्टिंग अ प्ले के अंदर अगर आप देखेंगे सो स्टेज
बहुत ज़रूरी है। स्टेज के ऊपर प्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है, स्टेजिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके अंदर डायरेक्शंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं और बाकी लोग हैं। इसी तरीके से सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेट्स जो सीनिक व्यू होता है, बैकड्रॉप और फर्नीचर, क्रिएटिंग द सेटिंग। प्रोडक्शंस हैव डिफरेंट सेट्स फॉर डिफरेंट सीन्स, जिसके अंदर जो है ना आप देखेंगे कि आउटसाइड स्ट्रीट में होगा और यहाँ पे करेक्टर्स के लिविंग रूम में होगा, या फिर करेक्टर्स जो है ना वो ड्यूरिंग डे टाइम होगा या नाइट टाइम होगा। लाइन लेकिन अगर चीज़ें साथ इन्वॉल्व की जाएं तो वो प्रॉप्स होंगी, थिंग्स हैं, बुक्स हैं, टेलीफोन्स, डिशेस और दूसरी चीज़ें जो आपके आइडियाज़ को सपोर्ट करती हैं। स्टेज डायरेक्शंस एक डायरेक्टर देंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे इटैलिक्स के अंदर डायरेक्शन होंगी, ब्रैकेट्स के अंदर दी गई होंगी और वो परफॉर्म की जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखेंगे सो वो क्या है, आप स्क्रिप्ट होगा, उसको जो है ना वो मार्क द स्क्रिप्ट रिव्यू करेंगे, देखेंगे, रीड अलाउड डायलॉग होगा एंड डायरेक्शन होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, एटीट्यूड्स, इमोशन, पर्सनैलिटीज होंगी। रीड द स्टेज डायरेक्शंस एंड इमेजिन हाउ द सीन शुड एक्ट। और देन ऑडियंस, फिर अगर आप की बात करें सो स्टेज के ऊपर डाउन स्टेज है, सेंटर है, देन जो है ना राइट है, लेफ्ट है, सो सारी स्टेज की डायरेक्शन मौजूद है। एंड देन ड्रामेटाइजेशन की अगर बात करें तो ड्रामेटाइजेशन के अंदर जो है ना जो नावल है या स्टोरी है, एक फोक टेल है, बायोग्राफी है, जब आप उसको प्ले करते हैं, एडॉप्ट करते हैं स्टेज के लिए, ड्रामा के लिए, तो फिर उसको हम ड्रामेटाइजेशन कहते हैं। उसमें बहुत से सीन होते हैं, करेक्टर्स होंगे और एक एक्साइटिंग सिचुएशन होगी जो प्ले बनाएगी डायलॉग की सूरत में और स्टेज के ऊपर क्या होगा, परफॉर्म होगा। सो प्ले को डिवाइड होगा स्क्रिप्ट के अंदर, एक्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर, एंड वो पार्ट्स जो है ना वो आगे आप देखेंगे 1 to 5 हो सकते हैं, 1 to 5 हो सकते हैं, जिसके अंदर एक्सपोजिशन होगा, राइजिंग एक्शन होगा, क्लाइमेक्स होगा, एंटी क्लाइमेक्स होगा, उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट होगा। एंड देन एक्स में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सीन्स, सीन्स होंगे, रिकग्नाइजिंग होगी, बिटवीन द एंट्रेंसेस एंड एग्जिट होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि क्विक चेंज ऑफ सेटिंग होगी हर न्यू एक्ट के साथ। देन अगर आप देखेंगे पीपल जो है ना वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस प्लेस, तो एक्टर्स जो है ना वो एक्ट्रेसेस परफॉर्म करते हैं, उसी लिए उसको हम कास्ट कहते हैं। एंड जो हेल्पिंग मेंबर्स होते हैं, जो लाइट की मैनेजमेंट करते हैं, स्टेज की मैनेजमेंट करते हैं, उसको क्रू कहते हैं। सो क्रू मेंबर्स एंड कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टेज की परफॉर्मेंस के अंदर। देन थिएटर के कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये जो है ना ऑडियंस जब तक पीसफुल नहीं होगी, ऑडियंस जब तक थिएटर के अंदर प्रॉपर एटिकेट्स और मैनर्स को प्ले नहीं करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं होगी। तो ट्रू आइडेंटिटी, ट्रू performance and true appreciation will only come if the audience is having good manners and they behave in proper etiquettes to watch a play. So उसके लिए टाइम पे आना ज़रूरी है, उसके लिए जो है ना आपने सुनना ज़रूरी है, उसके लिए अपने आप को रेस्टरूम्स और बाकी चीज़ों से पहले ही आप जो है ना क्लियर हो जाएं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो, ईटिंग ना हो, ड्रिंकिंग ना हो, बेवरेजेस का इस्तेमाल ना हो, उसके लिए ब्रेक दी जाती है, वहाँ पर आप करें या एंडिंग पे आप करें। सो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ज़रूरी है, चाहे फ़नी हो, शॉकिंग हो, इंटरटेनिंग हो, उसके अंदर जो है ना आपने रिस्पॉन्स करना, उसकी रिस्पेक्ट करना और उसकी इंजॉयमेंट करना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगी तो तब तक पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सो कब अपलॉड करना है, स्टैंड कब होना है, उसके लिए जो है ना शो अगर ग्रेट है तो आखिर में आप स्टैंडिंग एविएशन दे सकते हैं, उसके लिए आप रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं। और क्या होगा जब कर्टन जो है ना वो कॉल होगा, एंडिंग सॉन्ग होगा, तो तब जो है ना एक्टर्स को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है ताकि उनकी इंकरेजमेंट हो, ताकि उनकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और नेक्स्ट टाइम वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। विस्लिंग और सरकाज़म को अवॉइड करना चाहिए और अच्छी तरह से सिचुएशन को देखना चाहिए।
सो ये है आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू ग्रीक ड्रामा देखा, क्या ग्रीक टर्मिनोलॉजीज यूज की गई और किस तरीके से टाइप्स में डिवाइड हुआ। सो कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसमें पूछ सकते हैं। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दूसरों की जिंदगियों में आसानियां बांटिए। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।